हाय एवरीवन, मैं हूँ सीए रौनक जैन फ्रॉम टेक्सन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोफेशन के इनकम टैक्स के बारे में जो हमारी जान की हिफाजत करते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं उनके, और वो है हमारे डॉक्टर्स। हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल, जो टेक्सन के एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल डॉक्टर्स थे, वहाँ से हमें हर बार कुछ ना कुछ क्वेरीज आती थी। एंड हाल ही में टेक्सन ने एक कैंपेन चलाया लोकली कि हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स डॉक्टर्स जो हैं, उनके इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की जिम्मेदारी टेक्सन फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, और वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मोस्ट यूनिक बट हाईली कॉमन, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और उसमें से मैंने कुछ 6 क्वेश्चंस चूज़ किए जो सब लोगों को ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होते हैं, टॉप 6 क्वेश्चंस, और उन्हें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो सेशन है वो हमारा जो ट्रेडिशनल सेशंस जो होते हैं उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। वो ये पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में रहेगा। लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए एक टिप है एट द एंड। तो चालू करते हैं वो टॉप 6 क्वेश्चंस जो हर डॉक्टर अपने इनकम टैक्स फाइलिंग और इनकम टैक्स से रिलेटेड फेस करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर ये वीडियो आपको लगता है यूज़फुल है आपके लिए या आपके किसी फ्रेंड के लिए, तो प्लीज़ शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने टॉप 6 क्वेश्चंस बोले हैं, तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, if I am earning from salary plus I have my own clinic, am I need to add both the income to calculate my turnover for audit purpose? बहुत कॉमन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट पूरी फ्रेटर्निटी से आता है ये क्वेश्चन मुझे, कि मैं एक हॉस्पिटल में एज ए एम्प्लॉय काम करता हूँ दिन में, और सुबह और शाम को मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे अगर ऑडिट का टर्नओवर जानना है तो क्या मुझे ये दोनों इनकम को ऐड करना पड़ेगा क्या? तो इसका आंसर है जी नहीं, आपको दोनों इनकम्स को ऐड नहीं करना है। दोनों इनकम अलग अलग हेड की इनकम है। तो सिंपल आप अपने सैलरी इनकम में हॉस्पिटल से हुई इनकम दिखाइए, और प्रोफेशनल इनकम में क्लिनिक से हुई इनकम दिखाइए, और सिर्फ क्लिनिक से हुई इनकम ही आपका ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है डिसाइड करेगी। और अगर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है, आई एम हैविंग माई ओन क्लिनिक वेयर आई डू पार्ट टाइम प्रैक्टिस एंड टर्न ओवर फ्रॉम द क्लिनिक लास्ट ईयर इट वॉज 2 lakh एंड दिस ईयर इट इज़ 4 lakh, एम आई नीड टू मेंटेन बुक्स? अगर यहाँ पे एक डाउट बहुत सारे लोगों को है कि हमारा टर्नओवर बहुत छोटा छोटा होता है, तो क्या हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है क्या? तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि पिछले 3 सालों में कभी भी, कोई भी एक साल, बीट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, कभी भी आपका टर्नओवर 1.5 लाख 1,50,000 को क्रॉस किया है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अब डाउट ये आता है कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। तो आपको आपकी कैश बुक मेंटेन करनी है, जर्नल्स मेंटेन करने हैं, लेजर्स मेंटेन करने हैं, प्लस आपके जो एक्सपेंस वाउचर्स हैं अप टू 25 रुपीज़ तक के एक्सपेंस वाउचर जो भी हैं, आप उनका नॉर्मल वाउचर बना के रखिए। लाइक आपने टैक्सी से किधर आए गए तो उसके कोई होते नहीं हैं प्रूफ्स, तो उस केस में आप उनके कैश वाउचर बना के रख सकते हैं। लेकिन 50 से ऊपर के खर्चे जितने भी हैं उसकी ओरिजिनल रिसिट्स या इनवॉइस आपको मेंटेन करनी है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि पिछले 3 सालों में कभी भी आपका टर्नओवर 1.5 लाख को क्रॉस किया है फ्रॉम द क्लिनिक या आपके हॉस्पिटल से, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। द थर्ड क्वेश्चन इज, आई एम विजिटिंग डॉक्टर इन सिटी हॉस्पिटल plus own clinic, I am having my own clinic, how my turnover will be calculated for audit purpose? तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो विजिटिंग डॉक्टर्स होते हैं,
सिटी के एक बड़े हॉस्पिटल में विजिटिंग करते हैं कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए, और फिर उनका खुद का क्लिनिक या खुद का हॉस्पिटल होता है। तो उनका डाउट ये रहता है कि हम हमारी ऑडिट के लिए कैलकुलेशन कैसे करें टर्नओवर की। तो यहाँ पे एक कोई सीधा आंसर नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा डिपेंड्स। क्यों डिपेंड्स? बिकॉज आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है कि जो आप विजिटिंग डॉक्टर्स की सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आपका TDS कौन सी सेक्शन में डिडक्ट हो रहा है। इफ़ इट इज़ अंडर सेक्शन 192 मतलब वो आपकी सैलरी इनकम है, एंड इफ़ इट अंडर सेक्शन 194J मतलब वो आपकी प्रोफेशनल इनकम है। अगर ये 194J में डिडक्शन हो रहा है तो ये इनकम प्लस आपकी खुद की क्लिनिक की इनकम या हॉस्पिटल की इनकम ऐड होगी। बट इफ़ इट इज़ अंडर 192 मतलब सैलरी है तो वो उसके अंदर ऐड नहीं होगी। इट इज़ वेरी क्लियर कि सैलरी है तो वो ऐड नहीं होगा, जैसा हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। और अगर प्रोफेशनल इनकम है तो डेफिनेटली ये वहाँ पे कंसिडर होगा। आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं वहाँ पर अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है। फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। इफ़ आई हैव अ LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई हॉस्पिटल कैन आई ऑप्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का एक पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जिसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। फिर भी समझते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है। कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है और आपकी नेट इनकम ऑफ दैट टर्नओवर वो 50% से ज़्यादा है तो आप प्रिजम्पटिव को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि अगर LLP है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकती है क्या? तो इसका आंसर है जी नहीं। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दे ओनली कैन ऑप्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि LLP है या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं कर सकती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है I earn foreign income by consulting or doing surgery in foreign country hospital. Can I opt 44AD? Again, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे कवर होते हैं। 44AD तो पहले समझते हैं। 44AD इज़ अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे स्किल्ड डॉक्टर्स हैं कि फॉरेन कंट्री के हॉस्पिटल्स उनकी कंसल्टेंसी लेते हैं और समटाइम्स दे इवन गो टू द फॉरेन कंट्रीज़ एंड वहाँ जाके सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो उस केस में उनको जो रिमिटेंस आता है या जो इनकम आती है वो फॉरेन करेंसी में आती है। तो उनका ये पूछना था कि मैं 44AD मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर सकता हूँ क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल आप कर सकते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। वहाँ पे ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि फॉरेन इनकम है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि हमारी बिजनेस इनकम फॉर एग्जांपल 44 लाख है और मेरी अदर इनकम लाइक मुझे इंटरेस्ट ऑन FDR, डिविडेंड, ऐसी पोस्ट ऑफिस सेविंग से हमको इंटरेस्ट आ रहा है तो और वो इनकम हमारी कुछ 12 लाख है। कैन आई ऑप्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? क्योंकि मेरा टर्नओवर तो 50 लाख को क्रॉस करता है और मुझे ऑडिट एप्लीकेबल होनी चाहिए, ये डॉक्टर्स लोगों का मानना है। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत हो रही है अगर कोई ऐसा मान रहा है तो। उसका रीज़न है कि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम ऑन FDR, पोस्ट ऑफिस जो सेविंग अकाउंट है वहाँ से, या आपके डिविडेंड्स, वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐड की हैं, वो आपकी प्रोफेशनल इनकम में ऐड नहीं होंगी। तो मतलब अगर आपका प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से कम है तो आप डेफिनेटली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? कि अगर 50 लाख से कम है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट किया जा सकता है। तो लेट्स समराइज, हम समराइज करते हैं कि अगर हमारा टर्नओवर एज अ डॉक्टर क्लिनिक से किसी हॉस्पिटल से मिला के 50 लाख को क्रॉस होता है तो डेफिनेटली ऑडिट एप्लीकेबल है। अगर 50 लाख से कम है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव यू वन टिप, तो वो टिप ऐसी है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है
लेकिन आपका मार्जिन 50% नहीं बैठता है, तो मेरा मानना है कि आपको ऑडिट में जाना चाहिए। वहाँ पर अगर आप ऑडिट में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा हद तक टैक्स सेविंग कर पाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो और बना के रखा हुआ है कि ऐसे केसेस में क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो प्लीज़ राइट अस इन कमेंट सेक्शन कि ये डाउट्स हैं, या हमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे कमेंट में नहीं लिखना है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।